क्या करें, थक गए शायद। आज 8 दिन जो हो गए हैं, पर हरि काम में, हरि नाम में आनंद आता है, थकान नहीं। और जो थक जाता है वो फिर किसी काम का ही नहीं। तो चलिए हम सब ओमकारेश्वर चलते हैं। ओमकारेश्वर बहुत बड़ा तीर्थ है नर्मदा जी के तट पर। इसका परिचय आप लोगों को देने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी मां नर्मदा किसी के परिचय की मोहताज है ही नहीं, वो तो जगत में प्रसिद्ध है। तो हम सीधे कथा पर आते हैं। ओमकारेश्वर मानधाता पर्वत पर बसा है, और मानधाता का एक नाम विंध्याचल भी है, जिसको विंध्य पर्वत कहते हैं, विंध्य भी कहते हैं। विंध्य सभी वस्तुओं से, रत्नों से, जल से, पुष्पों से युक्त है, और उसका आकार ओम की तरह है। जगत पावनी महानदी नर्मदा को शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में महानदी कहा गया है। उस पर्वत के दोनों ओर से महानदी निकलती है, और उसका शिखर चिन्ह किसी बिंदु की तरह लगता है। इसलिए उस पर्वत का ओम आकार है, ओम जैसा आकार है। और जिसके जीवन में जिसका आकार ओम जैसा होना, वो ओम उसे शिव की ओर ले जाता है, और जो शिव की ओर जाता है उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए विंध्य पर्वत का मान बढ़ गया, इसलिए उसे मानधाता भी कहते हैं। तो एक दिन नारद जी मानधाता पर्वत पहुंचे, राजा मानधाता के यहाँ। पहले पर्वत भी बोलते थे, इंसानों की तरह आज भी बोलते हैं, पर उन लोगों से नहीं बोलते जिनमें भाव न हो, श्रद्धा न हो, जो मन से जय भी नहीं बोलता हो। उनसे कैसे कोई बात करेगा? ये पर्वत, पहाड़, प्रकृति तो उनसे बातें करती हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनमें घुल जाते हैं, जो शिव की जय बोलते हैं, शिव का नाम दिन रात रटते हैं। उनसे पर्वत, प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु भी बातें करते हैं। तो राजा मानधाता के यहाँ गए, विंध्य पर्वत के यहाँ नारद जी पहुंचे। अब नारद जी पहुंचे तो मानधाता ने, विंध्य ने, राजा विंध्याचल ने, मानधाता ने नारद जी का सत्कार किया, स्वागत किया और उन्हें आसन दिया। आओ मुनिवर, बहुत दिनों में कृपा करी। बैठा, आसन दिया, और मानधाता नारद मुनि को सब कुछ दिखाने लगा कि देखो मुनिराज, कितने हरे भरे खेत खलियान, प्रजा मेरी कितनी आनंदित, कितने हीरे मोती जवाहरात, अश्व घोड़े, सब कुछ मेरे पास इतना है। इतना किसी के पास हो सकता है क्या? बताओ भला। मेरा नाम भी अब तो मानधाता पड़ गया, सबसे ऊंचा मान मेरा है। नारद जी ने लंबी सांस ली, और होता भी ऐसा ही है। यदि किसी के यहाँ कोई महात्मा जाता है ना, तो लोग जिसके यहाँ भी महात्मा जाते हैं तो वो उन्हें क्या दिखाते हैं? सबसे पहले देखिए महाराज जी, ये हमारा बेडरूम कैसा है,
ये ड्राइंग रूम, ये टेरेस छत, ये गैलरी, और तो और महाराज जी को बाथरूम तक भी दिखाते हैं कि लेटेस्ट लगाया हुआ है, सारी चीजें दिखाते हैं। अरे महात्मा जी आपके घर गए आपका स्नेह लेने, प्रेम लेने। महात्मा जी इंजीनियर थोड़ी है जो तुम घर पूरा दिखा रहे हो उन्हें। उन्हें तो बाहर से देख लिया, हाँ भैया 2 मंजिल है 3 मंजिल है, अंदर क्या है उन्हें कोई मतलब नहीं। पर नहीं, भक्त सब कुछ ले जाकर दिखाते हैं, एक एक कमरे दिखाते हैं। अब विंध्य ने भी ऐसा ही किया, नारद देव ऋषि आए हैं, सब दिखाओ, ड्राइंग रूम दिखाओ, किचन रूम दिखाओ, हॉल दिखाओ, बेडरूम दिखाओ, ये मेरे बेटे का, ये मेरी बेटी का, ये मेरा, और ये मेहमानों का, सब कुछ दिखाते हैं। मानधाता ने भी नारद जी को सब कुछ दिखाया। नारद जी ने एक लंबी सांस ली, हाय राम। मानधाता ने कहा क्या हुआ महाराज जी, कोई हमसे भी ऊंचा है क्या? इस संसार में इन पर्वतों में कोई मुझसे बड़ा है? मेरे से ज्यादा धन किसी के पास है क्या? आपने सांसें क्यों अंदर खींची? नारद जी कहते हैं भैया नहीं नहीं, तुमसे बड़ा कोई है तो नहीं, धन अन्न में तो नहीं है, मगर फिर भी क्या, कौन है ऐसा जो मुझसे बड़ा है, मुझसे ऊंचा है? इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे से बड़ा, मेरे से मान्यवर, मेरे से ज्यादा, मेरे आगे कोई बोलने वाला नहीं है। बोले भैया ठीक है, मगर आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बता दूं, अधिक तो नहीं कहता, कि एक मेरु पर्वत है जिसके शिखर की चोटियां देवलोक से भी छूकर ऊपर निकलती है। मेरु पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, आधा तो समुद्र में डूबा है। मेरु पर्वत आधा तो समुद्र में डूबा है और आधे से ज्यादा ऊपर है, और फिर भी उसकी शिखर की चोटियां जो है सही में देवलोक से भी ऊपर जाती है, सत्यलोक तक गई है। मतलब सबसे ऊंचा मेरु पर्वत है। नारद जी ने कहा मेरु पर्वत सबसे ऊंचा है, मेरु पर्वत मुझसे भी ऊंचा है। अब मानधाता ने कहा ठीक है, करते हैं कुछ। अब अपने गुरु के पास गए मानधाता, गुरुदेव मुझे ऐसी कोई दीक्षा दें, ऐसा कोई मंत्र दें कि जिससे मैं तपस्या करूं। अब मानधाता के गुरु कौन? कुंभज ऋषि। कुंभज अगस्त मुनि भी कहते हैं। अगस्त मुनि मानधाता के गुरु, उनके पास गए, गुरुदेव मुझे कुछ ऐसा मंत्र दो कि मैं तपस्या करूं। गुरुदेव ने कहा कि बच्चा तुझे किस बात की कमी है, सब कुछ तो तेरे पास है, आनंद है, आनंद करो भगवान का, अपने यही भजन करो। नहीं नहीं, मुझे विरक्त दीक्षा दो और ऐसा पावरफुल मंत्र दो कि जल्दी सिद्ध हो जाए। महाराज इस दुनिया में सबसे पावरफुल मंत्र है तो वो है शिव जी का। शिव जी की भक्ति बताई, शिव जी से जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और जो आपकी इच्छा होगी वो आप मांग लेना। अब विंध्याचल ने खूब तपस्या करी, खूब तपस्या करी। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। विंध्याचल से कहा कि विंध्य तुम कुछ मांगो, क्या तुम्हारी अभीष्ट इच्छा है? तो विंध्य ने यह मांगा कि बाबा मुझे यह वरदान दो कि मैं चाहे मेरी मर्जी हो उतना ऊंचा हो जाऊं, मेरी जितनी मर्जी हो उतना ऊंचा हो जाऊं। अब हमारे बाबा भोलेनाथ तो भोले हैं, उन्होंने कहा कि ये ऊंचा हो कि कितना ऊंचा होगा, होने दो,
बाबा भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया। अब बिंद ने अपना स्वरूप बढ़ाना प्रारंभ किया। इतने ऊंचे हो गए, इतने ऊंचे हो गए कि आकाश लोक से भी ऊपर चले गए। इस ब्रह्मांड में आधे से ज्यादा बिंद ही दिखने लगे। इतनी ऊंचाई हो गई। अब चंद्र सूर्यों का आना जाना बंद। चंद्र भी उसी पार बिंद के और सूर्य भी उसी पार। उत्तर पूरब की ओर तो सूर्य का प्रकाश दिखे, पश्चिम की ओर दिखे ही नहीं, क्योंकि सूर्य का आना जाना बंद। विंध्य ने सब कुछ रोक दिया। ब्रह्मांड का संचालन बिगड़ गया। अब सभी देवता अगस्त मुनि के पास पहुंचे। गुरुवर कुछ करें, आपने मंत्र दिया है। आपके मंत्र के प्रभाव से, आपके तपबल से आपके शिष्य ने शिव जी को प्रसन्न कर लिया है और शिव जी से वर प्राप्त कर वो इतना अभिमान से भर गया है कि यह खुद को सबसे ऊंचा करने की होड़ में ऊंचा होते जा रहा है। देखिए, भगवान ने जिसे जैसा बनाया है ना, जिसे जो आसन दिया है ना, वह बिल्कुल उचित दिया है। यह तो हमारे मन की भावना है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। इसीलिए किसी महापुरुष ने सत्य कहा है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इस मन को जीत लो। हमारे पास जितना है उतने में ही संतुष्ट हो लो। जितना है उतने में संतुष्ट रहो, आप दुखी कभी रहोगे नहीं। मगर लोग तो आज के समय में 100% दुखी है। 100%, 100 में से 100 दुखी है। और उनके दुख का कारण क्या है? उनके खुद की कोई गलती नहीं है। खुद की कोई गलती नहीं है। 100 में से 100 में से सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं। 100 में से 5% लोग ही ऐसे हैं कि जो खुद के दुख से दुखी हैं, खुद की परेशानी से परेशान हैं। बाकी 95% लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। 95%, 95%, 95% लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं कि अरे इसके घर 4 व्हीलर आ गई, हमारे घर नहीं आई है, हमने भी लाना चाहिए। अब पत्नी कहेगी पड़ोसी के घर 4 व्हीलर आ गई, कार आ गई, हमारे यहाँ भी कार होना चाहिए। अब पति बेचारा कहाँ से ला, उतनी व्यवस्था नहीं है, उतनी कमाई नहीं हो रही है, खर्चा अधिक है। मगर नहीं, जिद कर करके अगर पत्नी नहीं कहे तो बच्चे, और बच्चे नहीं कहे तो पति खुद, उसने लाया तो मैं भी लाऊंगा। फिर वो जाता है बैंक में लोन सेंसर करता है और कार लेकर आता है और वो दुखी हो जाता है। अब लोन लाएगा तो चुकाना तो पड़ेगा। पड़ोसन ने ऐसा लाई, पड़ोसन ऐसी रह रही, पड़ोसन ने ऐसा कहा, पड़ोसन ने वैसा कहा। मतलब कि दूसरों के दुख से, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। तो भैया इसीलिए कहते हैं कि दूसरों का मान क्या है, दूसरे का सम्मान क्या है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अब अगस्त मुनि के यहाँ गए सब देवता कि अपने शिष्य को समझाओ, मुनिवर अपने चेलों को समझा लो, पृथ्वी का संचालन बिगड़ रहा है, व्यवस्था बिगड़ रही है। सबको एक ऊंचाई निर्धारित की है भगवान ने, सबको ऊंचा नीचा बनाया है। अगर सब एक हाइट के बन जाएं तो क्या होगा? व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना। फिर बड़े छोटे में फर्क कैसे पता चलेगा? इसलिए साइज दिया बड़ा छोटा। अगर सब अमीर हो जाए तो गरीब कौन रहेगा?
अब सभी अमीर है, तो बताओ तुम्हारे घर फिर मजदूरी कौन करेगा? अगर सभी के 4-4 मंजिल के मकान बन जाए, सभी की 4-4 मंजिल के बंगलो बन जाए, तो उन बंगलों में फिर बताओ अगर गरीब नहीं हो तो झाड़ू पोछा कौन करेगा? भाई गरीब भी होना चाहिए ना झाड़ू पोछा लगाने के लिए, उसकी साफ सफाई करने के लिए। अब बंगलो तो बना लिया, उसमें साफ सफाई हो ही नहीं रही, कचरा हो रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, और जो जिस व्यवस्था में है उसमें उसे संतुष्ट रहना चाहिए। मगर मानधाता संतुष्ट नहीं है, अपना बढ़ाते जा रहा है, अपनी ऊंचाई बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। सभी देवता अगस्त मुनि के पास गए। अगस्त मुनि ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। अगस्त मुनि ने जाकर कहा अपने चेले से, शिष्य से कि मानधाता मैं आया हूं तेरा गुरु। तो आप इतनी ऊंचाई से गुरु को देखे तो गुरु तो छोटा लग रहा है। ठीक है गुरुदेव, मैं तो ऊपर से ही प्रणाम करता हूं। यह अभिमान है। यदि आप किसी को गुरु मानते हैं या आपके गुरु आ रहे हैं तो क्या है, बहुतों को हमने देखा है चलते चलते जय श्री राम जय श्री राम। अरे तू प्रणाम दे कर रहा है या आशीर्वाद दे रहा है? क्या कर रहा है? जय श्री राम जय श्री राम हाथ बता रहा है। ऐसा नहीं। अगर आप अपने श्रेष्ठों से मिले तो उससे पास जाएं, पास जाकर झुककर प्रणाम करें। मानधाता ऊपर से कहे गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव ने कहा अरे इतनी ऊंचाई पे चले गया कि तू अपने गुरु को झुककर प्रणाम भी नहीं कर सकता। नहीं गुरुदेव, अब आपके शिष्य ने झुकना छोड़ दिया है, अब हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। अगस्त मुनि कहते हैं अगर तू मेरे आगे नहीं झुका तो मैं अभी अपने तपोबल से तुझे श्राप दे दूंगा और तू पर्वत नहीं रहेगा, तुझे धूल में मिला दूंगा। क्योंकि गुरु अगर बनाता है तो बिगाड़ भी सकता है। भैया जो बनाता है वो बिगाड़ भी सकता है, और जो बिगाड़ सकता है वो बना भी सकता है। गुरु भगवान ही होते हैं, इसलिए गुरु बना भी सकते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, कि गुरु हमारे ब्रह्मा हैं, हमें रचते हैं, हमारी रचना करते हैं। फिर कोई कहता है नहीं 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 गुरु ब्रह्मा नहीं हो सकता, गुरु सिर्फ ब्रह्मा। नहीं नहीं, गुरु ब्रह्मा नहीं, गुरु विष्णु भी है, हमारा पालन भी करते हैं। गुरु हमें एनर्जी देते हैं, हमें ऐसी मंत्र देते हैं, भगवान की ओर बढ़ाते हैं, ताकि हमारी आत्मा को पुष्ट आहार मिले हरि नाम का। हरि के भक्तों का आहार क्या है? हरि नाम। प्रभु के जो भक्त होते हैं वो हरि नाम जब लेते हैं तो उन्हें नहीं लगती। गुरु विष्णु है, हमारा पालन करते हैं। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं, गुरु न ब्रह्मा है, विष्णु नहीं है, गुरु महेश हैं। गुरु महेश है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं, महेश तो सिर्फ तोड़ने का ही काम करते हैं, संहारी करते हैं, गुरु महेश भी नहीं। गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, कि गुरु हमारे पर ब्रह्म हैं, जो हमें रच भी सकते हैं, हमें हरि नाम का आहार देकर हमारा भरण पोषण भी कर सकते हैं, और कभी कभी शिव जैसे रुद्र रूप धारण करके हमारा नाश भी कर सकते हैं। तो अगस्त मुनि ने कहा विंध्य अगर तू नीचे नहीं आता है तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा, अभी तुझे धूल में मिला दूंगा। तू ऊंचाई पे अभी है, अभी 2 मिनट में, कुछ क्षण में तू धूल में मिल जाएगा। विंध्य अपने गुरु का प्रताप जानते थे, क्योंकि यह अगस्त मुनि वही है जिन्होंने एक अंजलि में सारे समुद्र को, सारे सागर को एक अंजलि में भरकर पी गए थे, और तो भी कह रहे थे कि अभी मेरी प्यास बुझी ही नहीं है। अपने गुरु की श्रेष्ठता जानते थे, और विंध्य तुरंत अपने गुरु के चरण में गिर पड़े, लौट पड़े, दंडवत प्रणाम करने लगे।
तब अगस्त मुनि ने विंध्याचल को कहा, विंध्य को कहा कि विंध्य, अब मैं जा रहा हूं ब्रह्मांड की परिक्रमा पे, और जब तक बेटा मैं इस परिक्रमा से लौटकर नहीं आऊं, जब तक मैं तुझे नहीं कहूं कि उठ जा, तब तक तू उठना नहीं, और यदि तू उठ गया तो मेरा श्राप है कि उसी दिन तू धूल में मिल जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा। मैं जब कहूंगा कि पुत्र उठ, उसी दिन उठना। तो महाराज इसी कारण विंध्याचल पूरब से लेकर पश्चिम तक नर्मदा के उत्तर तट पे हम बैठे हैं, ये भी विंध्य पर्वत ही है, ये विंध्याचल लेटा हुआ है। अगस्त मुनि अभी विंध्य पर्वत पे आए नहीं, जिस दिन विंध्य पर्वत पे आएंगे उस दिन समझ लीजिए कि प्रलय काल होगा। यदि विंध्य पर्वत अभी लेटा हुआ है, ये हम लेटे हुए विंध्य पर्वत पर बैठे हैं, अगर विंध्य पर्वत खड़ा हो जाए तो क्या होगा? हमारे बंगलों का क्या होगा? हमारे घरों का क्या होगा? विनाश। इस प्रकार अभिमानी को झुकाना गुरु का कार्य होता है। सरकार यूं इस प्रकार अगस्त मुनि के साथ सभी देवता आए और अगस्त मुनि ने विंध्य को इस प्रकार आदेश दिया, तो अगस्त मुनि से भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मुनिवर आप वर मांगो, हम आपसे प्रसन्न हैं। आपने इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी समस्या हल कर दी, जो आपने अपने शिष्य को, अपने पुत्र को इस प्रकार दंडित किया, मैं प्रसन्न हूं। तो देखिए, गुरु भले दंड दे, दंडित करे, मगर भला हमारा ही सोचेंगे। अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैं मानता हूं कि मेरा यह शिष्य विंध्य मानधाता उद्दंड है, मगर इसने आपकी सेवा करी है, आप इसका मान बढ़ाए, लोग इसे पूजे, आप इसे अपना स्वरूप दें। और भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कहा, और एक ज्योति रूप में मानधाता पर्वत पे मानधाता के मध्यस्थ भाग में लिंग रूप ज्योति स्वरूप बन मां पार्वती के सहित विराजमान हो गए। और तब से मानधाता पर्वत पे ओमकारेश्वर नाम से बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती नित्य संध्या को, नित्य रात्रि को विहार करने अवश्य आते हैं। आज भी इसका प्रमाण है, आज भी प्रमाण है, कोई झूठी बात नहीं है। शिव जी का प्रमाण इस प्रकार मिलता है ओमकारेश्वर धाम में, मंदिर में पंडित जी नित्य शाम की संध्या शयन आरती के बाद चौसर, देखो पहले चौसर होती थी, खेलने की चौसरें बिछा दी जाती है, बराबर चौसर के मुहरे होते हैं, इतने बड़े बड़े मुहरे सारी रख दी जाती है जमा करके, मगर सरकार रात में वो मुहरे सब पूरी फैली हुई मिलती है, कहीं का मुहरा कहीं, कहीं का मुहरा कहीं। मान्यता ऐसी है कि बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती सार चौसर खेलने वहां नित्य आते हैं। कई ज्ञानियों ने, आपके साइंस के जानने वालों ने सीसीटीवी कैमरे भी लगाए, मगर वहां पर कौन क्या करता है पता नहीं चला। वो मोहरे, वो सार चौसर आज भी वहां नित्य फैली हुई
मिलती है। इससे यह हमें प्रमाण मिलता है कि बाबा भोलेनाथ आज भी मानधाता का मान रखने के लिए ओमकारेश्वर धाम में पधारते हैं और ज्योति स्वरूप ओमकारेश्वर में बाबा भोलेनाथ रहते हैं और ओमकारेश्वर नाम से पूजे जाते हैं। बोले ओमकारेश्वर नाथ की जय हो। इस प्रकार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। महाराज उसी ओमकारेश्वर के पास एक ममलेश्वर नाम से भी लिंग है, जिसे दोनों का एक ही स्वरूप माना जाता है। ओमकारेश्वर, ममलेश्वर। वह सतपुड़ा पर्वत पर विराजमान है। एक बार सतपुड़ा पर्वत ने भी यही भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी। बाबा प्रकट हुए। बाबा भोलेनाथ ने पूछा कि सतपुड़ा तेरी क्या इच्छा है, कुछ वर मांग ले मुझसे। उसने कहा प्रभु जिस प्रकार आपने विंध्य को मान दिया है उसी प्रकार मुझे भी मान प्रदान करे। बाबा भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। इसलिए आधे लिंग ओमकारेश्वर में और आधा ममलेश्वर नाम से सतपुड़ा पे, मतलब आधा विंध्य पर्वत पे और आधा सतपुड़ा पर्वत पे। नर्मदा जी के उत्तर तट पे विंध्य पर्वत, दक्षिण तट पे सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत पे आधे रहे और भगवान ने वरदान दिया कि जो मेरे इस ओमकारेश्वर लिंग के दर्शन करेगा उसे इस ममलेश्वर लिंग के भी दर्शन करने होंगे, क्योंकि दोनों का स्वरूप एक ही है, दो ज्योति में बटे हुए हैं। तो जब भी ओमकारेश्वर जाएं तो ममलेश्वर जरूर जाएं, नहीं तो आपके ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का फल प्राप्त नहीं होगा। अब चौथा ज्योतिर्लिंग आता है हिमालय के शिखर पर केदारनाथ। केदारनाथ की कथा कुछ इस प्रकार है कि भगवान नारायण के दो अवतार हुए। भगवान नारायण के विष्णु के, एक नर और दूसरा नारायण। एक नर और नारायण। नर नारायण नित्य भगवान भोलेनाथ की पार्थिव लिंग की स्थापना करते नित्य।